बच्चों अब देखते हैं जो तत्व खोजे गए थे है ना, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। इसके पहले हमने डाबेराइबर का त्रिक नियम देखा था, जिसमें उन्होंने है ना तीन तत्वों को है ना उनको गुणों के आधार पर जो है व्यवस्थित किया था, है ना। जैसे देखो है ना, लिथियम नेटियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तीन तीन का त्रिक बनाया था, है ना। लेकिन तो वो उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब देखते हैं बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम। डाबेराइनर ने के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं। तो बच्चों इसका कहने का मतलब ये है कि डाबेराइनर जो तत्वों के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, है ना, उनको गुणों के आधार पर, तो उनका जो गुण है वो परमाणु भार से संबंधित था, है ना। ये बात जो है और बहुत सारे वैज्ञानिक को, है ना, जो अध्ययन कर रहे थे उनको इस ओर आकर्षित कर दिया। तो इसी क्रम में जो है ब्रिटिश के वैज्ञानिक था बच्चों जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, है ना। उन्होंने जो है अष्टक नियम दिया। तो अष्टक नियम क्या है? तो उसके अनुसार बच्चों क्या होता है कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, है ना, बढ़ते परमाणु भार याद रखिएगा, है ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो वे इस क्रमबद्ध हो जाते हैं, है ना, इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है ना। तो बच्चों इन्होंने अष्टक नियम क्या दिया कि भाई उन्होंने देखा कि जो है यदि तत्वों को, है ना, उनके परमाणु भार बढ़ते हुए परमाणु भार के, है ना, के अनुसार यदि उसको व्यवस्थित किया जाए, है ना, तो हम एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है कि उनके जो गुणों में पुनरावृत्ति होता है बच्चों, है ना। जैसे आठवें तत्व की जो विशेषताएं हैं, है ना, पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। जैसे बच्चों 8 तत्व को उनके हमने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा दिया, है ना, 1 2 3 4 8 तक के। तो हमने क्या देखा कि पहला वाला जो तत्व है बच्चों, 8 तत्व में जो पहला वाला तत्व है उसका गुण और 8वें तत्व का जो गुण है ना, वो जो है क्या होता था, समान मिलते थे। यानी दोनों का 8वां तत्व और पहला तत्व का जो गुण है ना, वो समान होता था। तो इस क्रम में उन्होंने जो है जमा करके, है ना, व्यवस्थित किया। तो उन्होंने इसकी जो तुलना है बच्चों संगीत के सुरों की, है ना, सुरों से जो है कर दिया। इस संगीत में 4 सुर होते हैं, है ना। 8वां सुर फिर से सा सा, सा देखिए यहाँ पे देखिए सा रे ग म प ध नि, फिर सा आ जाता है, सा रे ग म प ध नि सा। तो देखिए सा यानी 8वां जो है तत्व, है ना, यहाँ पे 7 हो गया। तो 8वां फिर से सा आ रहा है। जैसे शुरू शुरू में सा से तो शुरू हो ही रहा है, लेकिन 8वां भी जो है सा आ रहा है। ये संगीत है ना, संगीत में ऐसा होता है। तो उसी प्रकार इसमें भी जो है तत्वों में होता है बच्चों। जिसके 8 तत्वों में जमा है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अभी 8वां तत्व देखिए, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, है ना, यानी ये पहला तत्व ही हो गया। 8 तत्व में डलाया तो, है ना, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार में जमाया। तो 8वां तत्व जो है पहले तत्व के गुण से मिलता था, इसलिए बच्चों इसको अष्टक जो है सिद्धांत कहा गया। इसे उन्होंने सबसे कम परमाणुओं वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया, है ना। जैसे ये देखो बच्चों अष्टक नियम इसमें दर्शाया गया है। तो देखते हैं इसका डिटेल क्या है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे। देखिए देखिए ये भी हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये 7 हो गया। अब 8वां फ्लोरीन आया, यानी जो 8वां तत्व है फ्लोरीन और जो पहला तत्व हाइड्रोजन उसका क्या होता था, गुण समान होता था, है ना। ऐसे उन्होंने 8 का जो है क्या बनाया जो है। और इसके फ्लोरीन के देखो, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, सल्फर, फिर क्लोरीन। तो यानी क्लोरीन और यहाँ पे देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन का जो है गुण समान है ना, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन का समान है। तो उन्होंने 8 तत्वों का जो है इस प्रकार जो है व्यवस्थित किया कि जो पहला तत्व है
और आठवें तत्व का जो गुण है वो समान होता था। ऐसे जो है सभी तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इसी इसकी बात करते हैं तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद आठवां तत्व है। इसी तरह लिथियम और सोडियम की बात करते हैं, है ना, लिथियम और सोडियम। जैसे लिथियम और सोडियम ही आठवां तत्व है, दोनों का जो गुण समान है। बेरिलियम मैग्नीशियम आठवां तत्व है, इधर से गिनोगे तो इस प्रकार 56 जो है, इस प्रकार कहाँ तक किया उन्होंने, 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त हुआ। जिस प्रकार जो आठ आठ का जो है उन्होंने आठ आठ के जो जोड़े में व्यवस्थित किया वो 56वें तत्व में। तो यह केवल 56 तत्व तक ही सीमित था बच्चों, है ना, यानी आगे जो है ये नियम फॉलो नहीं हो पाया, केवल 56 तत्व तक ही इस प्रकार आठ आठ का जोड़ा बन पाया। इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे बच्चों। यानी जो कैल्शियम है वहीं पे आके ये समाप्त हो गया, है ना, क्योंकि बाकी जो और तत्व जमा रहे थे, है ना, व्यवस्थित कर रहे थे, उसका पहला तत्व और आठवें तत्व के गुण समान नहीं होते थे, इसलिए व्यवस्था जो है आगे नहीं चला। कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं हैं उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया, है ना, जैसे आयरन के रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते थे। अतः इस नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया जा सका बच्चों। यानी डाइबेरामिन का तिक नियम भी जो है असफल हो गया। उसके बाद ये जो न्यूलैंड है उसका अष्टक नियम भी असफल हो गया। अब उसी प्रकार देखते बच्चों आगे जो है लोथरमेयर का परमाणु आयतन वक्र, है ना, ये आयतन, है ना, अभी तक परमाणु भार के अनुसार हो रहा था, अब आयतन देखते हैं। तो लोथरमेयर कौन था बच्चों, जर्मन का वैज्ञानिक था बच्चों लोथरमेयर। उन्होंने तत्व के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ जो है खींचा। इसके मध्य बच्चों भार यानी परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच। तो उन्होंने क्या देखा कि वक्र में सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर तथा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन चढ़ाव के बीच स्थित है। देखिए बच्चों ये जो हीलियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये है ना उच्चतम, है ना, उच्चतम शीर्ष पर जो है देखो, है ना। और यदि बात करें बच्चों, है ना, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फ्लोरीन की, है ना, तो वो बीच में है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, देखिए यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे है, देखिए फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये बीच में है। शुरू में क्या था बच्चों, शीर्ष में हेलियम, पोटेशियम और रुबिडियम, है ना, बीच में क्या आया, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातु वक्र में घटाव, यानी देखिए मैग्नीशियम की यदि बात करें, है ना, ये देखो मैग्नीशियम की बात करें, है ना, और इधर क्या दिया है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम की बात करें, ये धातु जो है बच्चों घटते क्रम में, है ना, घटते हुए भाग यानी ऊपर से नीचे आने पर जो है मिलता है। और जैसे बेरियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है आदि धातुएं वक्र के न्यूनतम, यानी न्यूनतम मतलब मिनिमम, है ना, कम से कम है, ये उच्च हो गया, ये न्यूनतम हो गया। तो ये जो बोरान है, कार्बन है, एल्यूमिनियम आदि धातुएं बच्चों वक्र के न्यूनतम बिंदु पर स्थित है ना, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है देखिए, है ना। तो इस आधार पर उन्होंने क्या देखा बच्चों कि समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित है। यानी जो हीलियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये शीर्ष पर है, यानी ये जो तीनों तत्वों का जो गुण है बच्चों वो समान है। बीच में जो तत्व है उनका गुण समान है, और निम्न यानी नीचे सबसे नीचे है उसका भी गुण समान है। अर्थात तत्वों के जो परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, है ना, आवर्ती फलन होते हैं। जब लुथरमेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किया गया बच्चों लुथरमेयर के द्वारा, तो उस दौरान जो है मेंडलीव द्वारा भी परमाणु भार और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर गुणों के आधार पर सरल रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी जिस समय लुथरमेयर का जो व्यवस्था का जो चल रहा था तत्वों का, है ना, उसी समय मेंडलीव भी जो है इसमें लगा हुआ था। तो लुथरमेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग किया, पर मेंडलीव को इस दिशा में, जिससे मेंडलीव को अपनी आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली। बच्चों लिथियर में एक शब्द जो है प्रयोग किया लुथरमेयर ने, आवर्ती शब्द, है ना। तो ये जो शब्द है बच्चों, है ना, मेंडलीव जो उसी समय जो है व्यवस्था में लगा हुआ था तत्वों का, वो जो है मेंडलीव के लिए बहुत ही फायदे
है ना, या सहायता, जो आवर्त सारणी बना रहा था मेंडलीव उसमें सहायता पहुंचाया। कौन सा शब्द बच्चों? आवर्ती शब्द। और आवर्ती शब्द कौन दिया था? लूथर मेयर ने। ये तो लूथर मेयर हो गया बच्चों, है ना। 3 प्रकार के जो है हमने मैं वैज्ञानिक के बारे में पढ़ लिया, है ना। पहला था आपका है ना डोबेराइनर, है ना। दूसरा था आपका न्यूलैंड का स्टर्क नियम, और अब तीसरा हमने देखा था लोथर मेयर। अब हम कल देखेंगे बच्चों मेंडलीव का वर्गीकरण, कि मेंडलीव जो है तत्वों को किस प्रकार से जो है व्यवस्थित किया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं।